Assalamu alaikum everyone. I am Bibi Mariam from BUMS second phase of Luqman Unani Medical College and Hospital, Bijapur. Unani medicine is safe and effective. Today we are discussing about one of the single drug, Unani drug, which is very important and which is very famous, as you all know. And its name is Anjeer. Anjeer, its botanical name is Ficus carica, English name is fig and Arabic name is तीन और हिंदी नेम उसका अंजीर है, जिसे हम सब लोग आम तौर पर अंजीर कहते हैं, और इसका कन्नड़ा नेम अंजुरा है। इसकी मॉर्फोलॉजी देखिए, एक मशहूर फल है जो मज़े में शीरे और लजीज होते हैं, और हम इसका सूखा हुआ फ्रूट या फल इस्तेमाल करते हैं दवा बनाने के लिए, और इसका मिजाज जो है वो गर्म तर है। इसके फंक्शंस मुलय्यिन मवाद है, लैक्सेटिव, जो नर्म करता है मवाद को, जो भी हमारे बॉडी में मवाद होते हैं उनको नर्म करता है, और मुलय्यिन शिकम है, यानी कि हमारे पेट को नर्म करता है। जैसे कि अगर कुछ बदहज़मी की शिकायत होती है तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये मुंजिज है, मुंजिज यानी कि जो भी मॉर्बिड मैटर होता है हमारे बॉडी में उसे पकाकर इखराज के काबिल बनाना, ताकि वो आसानी से हमारी बॉडी से निकल जाए। और मुनफस्से बलगम है, खांसी के ज़रिए से बलगम को निकालता है। मुदीर बौल है, जैसे कि इसका मतलब है डायूरेटिक, जो पेशाब लाता है। और मुअर्रिक़ है, यह पसीना लाता है। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसको हम जो पका हुआ फल होता है कसीरुल ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जो बदन को फ़रबा करता है, बदन की रंगत को निखारता है और लागरी को दूर करता है। मवाद बदन को नुज़ुज़ देने और क़ब्ज़ को खोलने के लिए इसके इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को क़ब्ज़ की शिकायत हो रही है तो मुलय्यिन मवाद करके ये उसे इखराज के काबिल बनाता है, तो क़ब्ज़ में भी या कॉन्स्टिपेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मुनफ़्फ़स बलगम होने की वजह से, या इसका मतलब कहते हैं मुखरिज बलगम भी इसको कहते हैं, मतलब कि जो बलगम जमा हुआ होता है हमारे सीने में उसे निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दमा हो गया, खांसी हो गया, इन सब चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। जिगर और तिहाल के सुद्दों को खोलने और वर्म तिहाल को तहलील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लिवर और स्प्लीन के जो भी कहीं अगर उनमें ऑब्स्ट्रक्शन है तो उनको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उस मुफत्ते यानी कि खोलना या फ़तह करना, खोल देना, जो सुद्दे होते हैं उसको दूर कर देना। और स्प्लीनोमेगाली, अगर स्प्लीन जो हमारा तिहाल स्प्लीन बढ़ गया है तो उसको भी ये तहलील कर देता है, उसका इन्फ्लामेशन को भी ये दूर कर देता है। फोड़ों को पुख्ता करने के लिए भी इसका ज़िमाद लगाया जाता है। इसका ज़िमाद बनाते हैं, ज़िमाद यानी कि पेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो फोड़ों को, फुंसियाँ जिसको हम बॉयल कहते हैं, उन पर भी इसका ज़िमाद लगाने से ये ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ ये मुदीर बौल है, तो बौल अगर बदन में रुक गया किसी भी वजह से, जैसे आलमोस्ट अब हम लोग देख रहे हैं लिवर फेल्यूर की कंडीशंस, किडनी फेल्यूर की कंडीशंस में जो पेशाब है वो बॉडी में रिटेन हो जाता है, तो इन कंडीशन में भी हम अंजीर खिला सकते हैं। और अमराज़ जिल्दिया या स्किन डिसीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है या नफ़े ख़ास, वो मोती झरा के दानों को ज़ाहिल करना, जो टाइफाइड में रैशेस होते हैं, मतलब टाइफाइड में बहुत मुफीद है, ख़ास तौर पर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसका मिजाज गर्म है और लीवर का भी मिजाज गर्म है, तो ये उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, मुज़िर है, लेकिन हम उसको इस्लाह करके या उसकी करेक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। करेक्शन है शिकंजबीन और अनार।
جو انجیر ہے اس کا کریکشن ہم شکنجبین اور انار سے کر سکتے ہیں. اور اس کا بدل اگر یہ ہم کو اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کو مویز منقع، جو منقع ہوتا ہے اس کے جو بیج نکال کر جو منقع بنایا جاتا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر پستے کو ہم اس کے انجیر کے بدلے میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کی مقدار خوراک یا ڈوزیج 2 سے 3 عدد لے سکتے ہیں. 2 سے 3 عدد مطلب نمبرز میں 2 یا 3 ہم لے سکتے ہیں. جو سکھا ہوا خشک جو ہمارا انجیر ہوتا ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں. اور اس کے مشہور مرکبات شربت انجیر ہے، شربت صدر ہے، معجون خرطم ہے، شربت ذوف مرکبہ ہے. So this is all about anjeer. If you have any doubts, let me know in the comment section. Thank you.